मेरे साथ इस वक्त बचाव पक्ष के वकील एपी सिंह साहब मौजूद हैं। एपी सिंह साहब, सीधे बहस पर आते हैं। महात्मा गांधी को आपने उद्धृत किया था अपने बयान में, कहा था इंसानी अदालतें नहीं ले सकती जान क्योंकि इंसान ने एक जान नहीं बनाई है। मगर क्या आपके मुवक्किलों को उस वक्त महात्मा गांधी की याद नहीं आई थी जब निर्भया के साथ उस कुकर्म को अंजाम दिया गया था? जो 2 एक्यूज थे वो घटना में नहीं थे। महात्मा गांधी ने नॉन वायलेंस का उपदेश हमें सिखाया है। भारत में शुरुआत हुई अहिंसा का, नॉन वायलेंस से सिखाया अहिंसा हमारे देश से चली पूरे विश्व में। आज वो फलसफा हम सब जानते हैं सिंह साहब। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप राष्ट्रपिता को उद्धृत कर रहे थे, आप महात्मा गांधी की बात कर रहे थे। सवाल ये कि आपके मुवक्किल तो बहुत दूर दूर तक महात्मा गांधी से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, उनके आचरण का कोई ताल्लुक नहीं है। तो आप जब इसका शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इस शख्स का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या ये सही है? सुधरने का मौका। गांधी जी ने कहा था कि अगर कोई गलती करता है, गलती होती है, अगर वो इस बात को फील करता है, अनुभव करता है उससे गलती हुई, तो उसे माफ करना भी चाहिए। नहीं तो फर्क क्या रह जाएगा उसमें और हम में, क्या फर्क रह जाएगा? आपके मुवक्किल जब उनके सर पे सजा लटक रही थी तब भी अदालत में महिला रिपोर्टर्स आती थी, उन पे तंज कसा करते थे। तो सवाल ये कि इस तरह के लोग क्या सुधरने की कोई गुंजाइश बनी रहती है? इस तरह की रिपोर्ट बताएं, कोई भी उनका जेल में व्यवहार बताएं, कोई भी उनका। जबकि आप ये बात कहते हैं विनय का हाथ जेल में तोड़ दिया गया, राम सिंह को लटका के मार दिया गया जेल में, ये इंसानियत है क्या? ये अहिंसा है क्या? ये कानून है क्या? ये लॉ है? क्या ये साबित करता है कि वो दोनों रिफॉर्म्ड हैं? उनका हाथ तोड़ दिया गया, उन्होंने खुदकुशी कर ली, क्या ये किसी भी सूरत में साबित करता है कि वो रिफॉर्म्ड है? जब वो बीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, पहले पढ़ रहा था, उस समय अरेस्ट हुआ। जब उसने बीए फर्स्ट ईयर का फॉर्म भरा था, स्टूडेंट था, उसके बाद अरेस्ट हुआ। उसने इंडियन एयरफोर्स का पहले एग्जाम दिया, उसमें पास हुआ। जब आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो शख्स ये सब करता है वो अपराध नहीं कर सकता, उसके साथ हमें नरमी बरतनी चाहिए? बिल्कुल, अगर वो अपराधी होते तो इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड होता, इनकी फैमिली का क्रिमिनल रिकॉर्ड होता। सिंह साहब, क्या आप जानते हैं, क्रिमिनल आप इतनी हास्यास्पद बात कर रहे हैं, 244 पन्नों का जजमेंट आया है और उसमें इतनी पुख्ता तरीके से डिटेल चीज में सामने आई है। आप क्यों तथ्यों पर बात नहीं कर रहे हैं? महात्मा गांधी, आप ये कहते हैं कि वो आतंकवादी नहीं है, आतंकवादी छूट जाते हैं, ये किस तरह की दलील है? ये सही बात है, आतंकवादी इसी कोर्ट से छूटे। बटाला हाउस का जिसने मोहनचंद शर्मा की हत्या कर दी, कितने अनोखों की हत्या कर दी, केवल आया हत्या की साजिश के साथ और हत्या की। उसने ब्लास्ट किए, उसने देश की व्यवस्था को चौपट किया, उसने देश को हिलाने का काम किया। जिन लोगों ने निर्भया को वायलेट किया, जिन लोगों ने निर्भया को वायलेट किया, वो आतंक ही तो था एक किस्म का। एक आतंक था उस लड़की के साथ, वो लड़की जिसने डाइंग डिक्लेरेशन में कहा कि उन्हें जिंदा जलाया जाना चाहिए। डाइंग डिक्लेरेशन पूरी तरह से झूठा है। अगर डाइंग डिक्लेरेशन झूठा ना होता तो मुख्यमंत्री, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी झूठे हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी झूठे हैं। मुख्यमंत्री और एसडीएम के बीच में इतनी कंट्रोवर्सी कभी आपने देखी किसी केस में? इसी केस में 16, 17, 18, 19, 20, वो तो उनकी बौखलाहट है। वो तो शीला दीक्षित के हाथ में कानून व्यवस्था नहीं है, बौखला गई है वो। यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि पहले एसडीएम ने बयान दर्ज किया था, उसके बाद में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वहां पर गए थे, उन्होंने भी बयान दर्ज किया है और अदालत ने अपने फैसले में साफ तौर से लिखा है कि इन लोगों का जो जिस तरीके से एक्ट रहा है, गाड़ी में रॉड रख करके चलना और उसको एज अ मर्डर वेपन यूज करना, क्योंकि उस लड़की की मौत सिर्फ इसी वजह से हुई है। अदालत ने 237 पन्ने के अपने आदेश में साफ तौर से लिखा है कि जो सबूत है वो साफ तौर पर ये साबित करते हैं कि यही लोग दोषी हैं और इनका जो कृत्य है वो जघन्यतम कृत्य की तरफ, जो इसी वजह से प्रोसिक्यूशन ने मांग भी की है कि इनके मामले को रेरेस्ट ऑफ रेयर में देखा जाना चाहिए। लेकिन सिंह साहब तो कह रहे थे कि ये मामला इनको रियायत देनी चाहिए। नहीं, आपके पास संभवतः तथ्य नहीं है, तभी आप महात्मा गांधी की बात करते हैं। आप दार्शनिक हो रहे हैं सिंह साहब, आप दार्शनिक हो रहे हैं, जिससे साबित करता है। मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, मेरे पास वो वीडियो फुटेज है जो घटना के समय, घटना की तारीख, घटना के टाइम पर विनय शर्मा म्यूजिकल प्रोग्राम में था और उस वीडियो फुटेज को दिल्ली पुलिस ने अपने आप रखा। और इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, इन सब चीजों पे जरा हो चुकी है। जब मैंने पेश किया तो उसमें जो दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम टीम थी उसने उस फोन को चेक किया और वो तथ्य पूरी तरह से सही पाए। ये तथ्य आपने अदालत में भी रखे थे, अदालत के सामने रखे थे, अदालत में जिरह हुई थी बाकायदा, इस पर 2-3 दिन बहस हुई थी और ज्यादा ही वक्त आपने लिया होगा। और उस दौरान अदालत ने जब आपने आदेश में लिखा है तो उसका जो है साफ तौर से आपने जितनी बातें कही थी सबको लिखा है। हमें आदेश की कॉपी भी नहीं मिली। क्या यही है फेयर ट्रायल? क्या यही है जुडिशरी? आप सोच सकते हैं 10 तारीख का जजमेंट हुआ, अभी तक मुझे आदेश की कॉपी, आप लोगों को भी पता है, नहीं मिली है। इसका मतलब
मतलब राजनीतिक रूप से प्रेशर है जिसे हमें आप राजनीतिक रूप से प्रेशर की बात कर रहे हैं, आपके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। क्या सबूत है आपके पास पॉलिटिकल प्रेशर? किस पॉलिटिकल प्रेशर की बात कर रहे हैं आप? आपके सामने अभी सबने देखा 10 तारीख को गृह मंत्री शिंदे बोल रहे हैं कि मैं इस केस में कल फांसी की सजा करवा दूंगा, होनी चाहिए। जी नहीं, पहली बात अदालत ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। दूसरी बात वो उस कानून की बात कर रहे थे, वो उस कानून की बात कर रहे थे जिसे संसद पारित कर चुका है। वो इस विशेष केस की बात नहीं कर रहे थे। केस के लिए बोल रहे थे, वो इस केस के लिए बोले थे। कल किसी केस में फांसी की सजा नहीं होने वाली थी, कल यहाँ केस में सजा होने वाली थी। यहाँ पर सिर्फ जो सुशील कुमार शिंदे नहीं, पूरा देश सड़कों पर उतर के यही मांग कर रहा था, सिर्फ फांसी की सजा नहीं, और ज्यादा जो क्या कड़ी सजा हो सकती है। हमने जो 16 दिसंबर के बाद में जब लोग सड़कों पर उतरे थे, आपने भी देखा होगा, हमने वहां पर लोगों के साथ मौजूद थे, वो तो ये कह रहे थे कि इनको फांसी नहीं, इनको तो चौराहे पर लाना चाहिए, इनको इंडिया गेट पर लटकाना चाहिए। इस तरह की भी बातें हुई थी। हालांकि वो कानून की नजर में उसको जो आर्गुमेंट नहीं हो सकता, लेकिन लोगों का वो गुस्सा है, देश में ये गुस्सा है कि अगर ये लोग दोषी हैं, इन्होंने इस तरीके का जघन्यतम अपराध किया है, तो फांसी क्यों नहीं होनी चाहिए? आपको याद होगा जब जुवेनाइल का ट्रायल चल रहा था, उस समय आप लोग थे और यही जनता थी और कह रही थी सबसे जघन्यतम अपराध इस जुवेनाइल ने किया, इसे फांसी दे दो।